क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, क्या ये प्रोपोर्शन में है ना? ठीक है, क्वेश्चन बोलो क्या है? हाँ 15 अरे 18 ठीक है। हाँ 42 हाँ 98। अभी देखो, आप अभी तक तुम लोग जब रेशियो निकालते थे तो उसमें क्या होता था कि रेशियो में क्या देता था, 2 देता था, है ना? और प्रोपोर्शन बोले तो 4, मतलब इस तरीके से दे देता 2:3, और फिर प्रोपोर्शन दे देता था और क्या दे देता था यहाँ पे 4:6, इस तरीके से, है ना? इसमें 4 नंबर्स होते थे, है ना? लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 3 नंबर्स दिया है ना? तो अब इसको कैसे करेंगे? कितने लोग कर पाएंगे? एक लोग, ठीक है, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसको कैसे हम प्रोपोर्शन में चेक करें कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है? तो क्या करेंगे, पहले हम पहले और दूसरे वाले को लेंगे, ठीक है? तो 18 रेशियो क्या बनेगा 42, और फिर प्रोपोर्शन लगाएंगे, ठीक है? और फिर दूसरा और जो दूसरा है और जो तीसरा है, तो सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे। तो सेकेंड कौन सा है 42, तो इसको हम यहाँ पे 42 लिखेंगे और रेशियो लगाएंगे 90, ठीक है? इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको लिखने का मतलब यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और 42 डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ पे जो रेशियो है इसको इक्वल लगा देंगे, इक्वल लिख देंगे, और फिर 42 को न्यूमरेटर और 98 को डिनोमिनेटर। अब इनको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हाँ दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा 18, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो ये बन जाएगा 9/21, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 में यहाँ पे हो जाएगा 49, 21/49, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, 3/7। अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 21, देखो 2 है और कौन है 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड होगा, 4 और 9 13 होता है, 13 3 से डिवाइड होता नहीं, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा 7 से। 7 की टेबल में देखो 7 3 जा 21 होता है, और 7 7 जा 49, तो 7 3 जा 21 और 7 7 जा 14, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया 3/7। अब ये देखो इक्वल है 3/7 इक्वल 3/7, तो ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, है ना? समझ गए कैसे करना है, जब 3 दे देगा तो कैसे करना है, ठीक है? आ गया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 25 हाँ कॉमा 30 कॉमा 36। अब इसको तुम लोग करो, ठीक है? करके इसका आंसर दो। देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, इसको सबसे पहले इसकी जो पावर है इसको समझ लेते हैं। -1/3 की पावर क्या है 5 है, इसका मतलब होता है कि -1/3 5 बार मल्टीप्लाई है, तो वहाँ -1/3 इंटू -1/3 5 बार इसको लिख लेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5, ठीक है? अभी फिर क्या बोल रहा है 3 की पावर 8 है, तो 3 की पावर 8 का मतलब 3 नंबरेटर है और 1 इसका डिनोमिनेटर है, तो 3 की पावर 8 मतलब 3 8 बार मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो 1 को 8 बार मल्टीप्लाई करें कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा इसको हम 1 ही लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर क्या है 2 की पावर 2/5 की पावर 2, मतलब 2/5 जो है ये भी 2 बार मल्टीप्लाई है ना, तो इस तरीके से लिखिए। अब देखो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो पाएगा, हाँ यहाँ पे देखो माइनस कितनी बार है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस में रह जाएगा। यहाँ पे देखो नंबरेटर और नंबरेटर जो होता है, नंबरेटर कौन है 1 है, और यहाँ पे नंबरेटर कौन है 3 है, और नंबरेटर कौन है 2। नंबरेटर का नंबरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो नंबरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नंबरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3,
तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 3 के मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में क्या है 8 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई में, तो जो 5 टाइम्स है वो क्या हो गया डिवाइड हो चुका है, बचा कितना 3 टाइम्स। ठीक है, अभी नंबरेटर में ये सारे पूरे डिवाइड हो चुके हैं, क्या रह गया है सिर्फ -1/1 रह गया है। नंबरेटर में क्या रह गया है, ये जो 3 टाइम्स 3 है ये रह गया, मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 रह गया है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे अपॉन में 1 है और फिर मल्टीप्लाई किससे है 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में पूरा 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही रहेगा, फिर 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 25 ही रहेगा। ठीक है, नंबरेटर में -1 को -27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -27 हो जाएगा और फिर 4 को -27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 जा 28 और 2 कैरी जाएगा, 4 2 जा 8 8 2 10, तो यहाँ पे 108 आ जाएगा। यहाँ पे एक क्या था, ये जो 1 को -1 को 27 में मल्टीप्लाई किया हमने तो ये माइनस में हो गया और फिर उसके बाद जो 27 माइनस में हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 108 आएगा ये भी माइनस में है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे कहोगे माइनस कैसे आ गया, तो ये क्या है प्लस और माइनस का रूल जब हमने पढ़ाया है तो उसमें हमने पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है।